Hello everyone, I welcome you to the Target RAS Pre on Economics. इस क्विक सीरीज में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आप लिमिटेड टाइम में, क्योंकि आपकी विज्ञप्ति आ गई है, तो लिमिटेड टाइम में आप किस तरीके से पढ़ेंगे जो मिनिमम एफर्ट और मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम रिटर्न्स ले पाएं. एंड बाय रिटर्न्स आई मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स. तो इस सीरीज में हम क्या फोकस करेंगे? नंबर 1 इज स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क आप सब कर ही रहे हैं, काफी टाइम से वेट कर रहे थे आप इस विज्ञप्ति का. अब टाइम कम है, सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है. अब हम फोकस करेंगे स्मार्ट वर्क पे. कैसे? हम क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी करेंगे. हम देखेंगे कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं, उन्हीं को फोकस करेंगे और हम ये एम करेंगे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए. सो आवर एम इज मैक्सिमम मार्क्स. क्या करेंगे हम इसमें? टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर क्विकली देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं पहले के पेपर्स में और क्वेश्चंस उन टॉपिक से किस तरीके के और बनाए जा सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्या क्या है इकोनॉमिक्स में आपके स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो हम फोकस करेंगे, ऑफ कोर्स जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, सब कवर होगा. क्वेश्चंस जैसे कि हमने देखा किस तरीके के आ गए हैं, किस तरीके के और आएंगे. इकोनॉमिक रिव्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है. बजट का आइडिया लेना है और गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारा कुछ हम टारगेट करेंगे जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे. शुरू करते हैं. सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स. लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया था, वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हैप्पीनेस इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है? सिंपल सा पेपर क्वेश्चन था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको याद रखना है क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, कहां से ये ओरिजिन हुआ, क्या इसमें इंडिया की रैंकिंग रही, और उस तरीके का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओरिजिन क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का? भूटान. छोटा सा देश है भूटान. इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जीडीपी के बेस पे अपने ग्रोथ का डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे, हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बेसिस पे ये देखेंगे कि हमने कितना ग्रोथ किया. तो ओरिजिन है इसका भूटान. इसे अडॉप्ट कर लिया गया था यूएन के द्वारा 2012 में. 2012 में यूएन ने इसे अडॉप्ट कर लिया था, तब से इसे पब्लिश किया जा रहा है. कौन इसे पब्लिश करता है? सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, क्योंकि रैंकिंग पूछी जा चुकी है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी एजेंसी इसको रिलीज करती है. यूएन की एजेंसी है SDSN. व्हाट इज इट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. कौन इसे रिलीज करता है? यूएन का SDSN. किस फ्रीक्वेंसी से ये रिलीज होती है? एनुअली. हर साल आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं. कौन? SDSN. इंडिया की क्या रैंकिंग रही है इस बार? 2023 में रैंक रहा है 126 आउट ऑफ कितनी कंट्रीज में से? 136 कंट्रीज में से. आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 की जो रैंकिंग है वो यूएन में कितनी कंट्रीज की निकाली? तो 136 कंट्रीज. 2022 में क्या रहा था? 136. लेकिन उस दौरान टोटल कंट्रीज कितनी थी जिन पे ये किया गया था, रैंकिंग निकाला गया था? 146. कौन सा देश हैप्पीएस्ट है? फिनलैंड हैप्पीएस्ट देश है, नंबर 1 रैंकिंग. और ये 6th टाइम इन अ रो, एक साथ 6 बार अब ये हैप्पीएस्ट कंट्री बनाया जा चुका है. अनहैप्पीएस्ट कौन है? अफगानिस्तान. इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो उसके नेबरिंग कंट्रीज से खराब है. हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इनसे पीछे हैं. इनफैक्ट पाकिस्तान की रैंकिंग भी 108 है, वाइल इंडिया की रैंकिंग 126 है. अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया जाता है. ये देखिए, पैरामीटर्स बहुत बेसिक हैं. नंबर 1 इज इनकम. पैसा खुशी के लिए जरूरी नहीं, लेकिन पैसा एक प्री रिक्विजिट है जो एक अच्छा लाइफ आपको दे सकता है. तो पहला जो इसका कंडीशन है वो है इनकम. नंबर 2 इज हेल्थ. क्या आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं या नहीं? तो हेल्थ है इसका सेकंड पॉइंट. थर्ड इज फ्रीडम. किस तरीके की फ्रीडम? क्या आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं? क्या आप आज चाहें कि हम डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बनना चाहते हैं, क्या आप वो बन सकते हैं? और क्या उसका डिसीजन मेकिंग क्या आपके पास है?
वो है फ्रीडम। थर्ड इज सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट है, डू यू हैव एनीबडी टू काउंट ऑन? क्या आपके पास सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सपोर्ट है? तो वो कैलकुलेट किया जाता है सोशल सपोर्ट के बेसिस पे। फिफ्थ इज जेनरोसिटी, चैरिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड सिक्स्थ इज एब्सेंस ऑफ करप्शन। क्या आपके कंट्री में एब्सेंस ऑफ करप्शन है या करप्शन बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है? वो यहाँ, ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जिनसे हम क्या निकालते हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। जैसे कि हमने पढ़ा, ये कौन जनरेट करता है? यूएन की बॉडी है SDSN। ये सवाल ध्यान रखने वाले, ये पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं क्योंकि इनसे सवाल बन सकता है। इस पे जो क्वेश्चन आया था, लाइक आई टोल्ड यू, इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंकिंग रही है, ये क्वेश्चन आ चुका है। किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? नंबर 1 कि इसका ओरिजिन कहां हुआ, नंबर 2 ये यूएन ने अडॉप्ट कब किया, नंबर 3 कौन सी एजेंसी है जो ये निकालती है, किस फ्रीक्वेंसी से ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इंडिया का 2023 या 2022 में क्या रैंक रहा है, हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी रही है, अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी रही है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हीं में से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सेकंड इंडेक्स जो आपके सिलेबस में है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कॉमनली नोन एज HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? डेवलपमेंट को सिर्फ GDP की ग्रोथ से ना देखा जाए और ये देखा जाए कि आपकी ग्रोथ जो है उसने आपके कंट्री के लोगों को कितना डेवलपमेंट दिया है, उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ये कौन निकालता है? ये रिपोर्ट निकाली जाती है UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कब से निकाली जा रही है? 1990 से निकाली जा रही। इंडिया का क्या रैंक रहा है 2022 में? 132। प्लीज रिमेंबर दिस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का रैंक पूछा जा चुका है। इस साल आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक पूछा जा सकता है। तो इंडिया का क्या रैंक रहा है? 132। कितने में से? 191 कंट्रीज में से। एंड उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? 2 प्लेसेस डाउन हो गया है। पहले इंडिया का जो रैंक था वो 130 था, अब इंडिया का जो रैंक है वो 132 हो गया है। तो हम अपनी प्लेस से 2 प्लेसेस गिर गए हैं। HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये डेवलपमेंट को एक मैथमेटिकल वैल्यू में निकालने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि इंडिया का रैंक 132 है, तो किस वैल्यू के बेस पे रैंक 132 है वो आपको HDI वैल्यू बताती है, विच इज 0.633। 3 कैटेगरीज होती हैं इसमें, हाई परफॉर्मर्स, मीडियम परफॉर्मर्स एंड लो HDI ग्रुप। इंडिया कहां लाई करता है? मीडियम ग्रुप में। इंडिया इज इन द मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी। और इंडिया की क्या वैल्यू है डेवलपमेंट की? 0.633। ये आप याद रखेंगे। सवाल पूछा जा सकता है रैंकिंग पे, सवाल पूछा जा सकता है HDI वैल्यू पे। HDI को किन पैरामीटर्स पे कैलकुलेट किया जा सकता है? जैसे कि हमने पहले देखा था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए 6 आपके फैक्टर्स थे, वैसे ही HDI के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिन पे कैलकुलेट किया जा सकता है? ब्रॉडली 3 पैरामीटर्स हैं, एक है हेल्थ, एक है एजुकेशन और एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप देखिए हेल्थ किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हेल्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इंडिया की या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इट्स सिटीजन्स है, वो हेल्थ में काउंट किया जाता है। सेकंड इज एजुकेशन। एजुकेशन जो है ये 2 तरीके से 2 अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। पहला है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि आपकी स्कूलिंग कितनी रहेगी, उसके एक्सपेक्टेड ईयर्स। तो ये किन के लिए किया जाता है? ये बच्चों के लिए किया जाता है। जो बच्चे आज एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनका ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी उम्मीद है कि इनकी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग रहेगी।
सेकंड इज मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये कैलकुलेट किया जाता है एडल्ट्स के लिए, वो एडल्ट्स जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उनके थ्रू ये कैलकुलेट किया जाता है कि मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग उनके कितने रहे। थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्या वो डेवलप हुआ है कंट्री की ग्रोथ के साथ या नहीं हुआ। ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम से कैलकुलेट किया जाता है। हम एक सेशन करेंगे जिसमें हम नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी सब पढ़ेंगे, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है। अभी के लिए आप ये समझें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, थ्रू ग्रॉस नेशनल इनकम। इसके अलावा और भी कई इंडाइसेस हैं, ये आपके करंट अफेयर्स का भी हिस्सा हो सकते हैं। और भी कई इंडाइसेस हैं जिनसे सवाल आता है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इन सब में और कुछ नहीं तो इंडिया की करंट क्या रैंकिंग चल रही है वो पढ़ के जाएं। जो हमने अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा है, ये इंडेक्स एक रिपोर्ट का हिस्सा है। उस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूएनडीपी निकालता है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कई पहले सिर्फ और सिर्फ एचडीआई ही मेंशन किया जाता था। उसके बाद ये देखा गया कि सिर्फ एचडीआई एक कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाता। क्या इसमें पता नहीं चलता, इसमें आप डेवलपमेंट की एक कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं कंट्री की कि मीडियम डेवलपमेंट हो रहा है, पर क्या वो मीडियम डेवलपमेंट उसके हर सिटीजन के लिए इक्वली हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या जो सबसे गरीब आदमी है उसका भी उतना ही डेवलपमेंट मिला जितना एक मिडिल क्लास आदमी को मिला या नहीं, वो यहां डिसाइड किया जाता है। देखिए, एक और इसके अंदर जो एचडीआर आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर ये 4 इंडाइसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट है इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। ये आपको वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि क्या आपकी डेवलपमेंट इनइक्वल है या इक्वल है। क्या सबके लिए एक ही तरीके से डेवलपमेंट हुआ है देश में या अलग अलग हुआ है। इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको आईएचडीआई कह रहा है तो वो आईएचडीआई और कुछ नहीं, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई है। सेकंड जो है इसके साथ निकलने वाली रिपोर्ट, दैट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। आपका ग्रोथ है, इंडिया मीडियम कैटेगरी में लाई करता है, पर क्या वो डेवलपमेंट जेंडर स्पेसिफिक है? क्या मेल्स और फीमेल्स का डेवलपमेंट इक्वल हुआ है? क्या बॉयज और गर्ल्स का मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग बराबर रहा है? हमारी कंट्री में हिस्टोरिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चले कि जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आपके पास हैं वो कौन से सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए निकाला जाने लगा, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड ओवर है, इसीलिए निकाला जाने लगा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई, ये भी एचडीआर का ही हिस्सा है। इसके बाद निकाला जाता था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये जो 4 इंडाइसेस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एचडीआई के साथ एचडीआर, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं। हम अभी तीसरा कर रहे हैं, विच इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, कि आपकी डेवलपमेंट में जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज कितनी हैं, ये बताता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इन दोनों इंडेक्सेस में क्या फर्क है? पहला ये दिखाता है कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो दोनों पार्ट्स ऑफ दोनों मेल्स और फीमेल्स में कैसा हुआ है, कितना किसने किसको अफेक्ट किया है, राइट। डेवलपमेंट, हैज इट बीन इक्वल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स और हैज इट बीन नॉट इक्वल। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है ये आपको ये दिखाता है कि दोनों जेंडर्स में एज ऑफ नाउ आपके यहाँ कितनी इनइक्वालिटी है। Fourth and one of the very important is multi-dimensional poverty index. एग्जाम में आपको MPI लिखा हुआ मिल सकता है। इस पे भी रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया ने कई करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, ऐसा MPI की रिपोर्ट कहती है।
तो क्योंकि ये करंट अफेयर्स में अभी अभी आया है, इसीलिए उम्मीद है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? आप अगर लोगों को सिर्फ पुअर और रिच में डिवाइड कर देंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जो पुअर हैं उनमें आपस में भी कितनी असमानता है, कितनी इनइक्वालिटी है। कोई ज्यादा पुअर है, कोई रिलेटिवली वेल ऑफ है, पर फिर भी पॉवर्टी की डेफिनेशन में काउंट किया जाता है। वहां मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, कि आपको पॉवर्टी किस एक्सटेंट तक असर कर रही है, उसको जनरेट करता है। जैसे अभी हमने पैरामीटर्स देखे थे, जैसे ये पैरामीटर्स हैं, इसी तरीके से एमपीआई जो है 10 पैरामीटर्स पे कैलकुलेट करता है इंडाइस। आपको ये 10 पैरामीटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत नहीं है, पर आप इतना समझिए कि एमपीआई जो है वो 10 पैरामीटर्स पे कैलकुलेट करता है पॉवर्टी को। अगर कोई फैमिली 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स पे पुअर है, दैट मीन्स वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये फर्क है एचडीआई में इनकम का और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इनकम का। यहाँ आपके पास 10 फैक्टर्स हैं, अगर उसमें से 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स पे आप पुअर हैं तो आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये आपको एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी भी बताती है कि आप पुअर हैं, पर क्या एक हाउस होल्ड और दूसरे हाउस होल्ड इक्वालिटी पे पुअर हैं, या एक हाउस होल्ड दूसरे हाउस होल्ड से ज्यादा पुअर है, ज्यादा डायमेंशंस पे पुअर है, वो आप एमपीआई के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो ये वो 2 इंडाइसेस हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। ये वो इंडाइसेस हैं जिनसे हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक इंडाइस जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, उससे क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है। जो दूसरा इंडाइस है विच इज एचडीआई, उससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। रैंक याद रखिए, कब जनरेट हुआ याद रखिए, कौन सी एजेंसी ये निकालती है वो याद रखिए, इंडिया की पोजीशन 2 प्लेसेस स्लिप कर गई ये याद रखिए, इंडिया की एचडीआई वैल्यू क्या है वो याद रखिए, पैरामीटर्स क्या हैं वो याद रखिए। टू बी ऑन अ सेफर साइड, एचडीआर में और कौन से इंडाइसेस हैं वो भी याद रखिए, क्योंकि ये जो है ये आपके करंट अफेयर्स का भी हिस्सा है, इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए।